नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। मैं विनीता सिंह। आज टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि पूरे देश भर में स्वच्छता में हमें तीसरा स्थान मिला है। जल्दी हम लोग स्वच्छता में इंदौर से भी आगे निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे शहरों में रूफटॉप पर सोलर एनर्जी चारों ओर लगा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री की यह एक बड़ी योजना है जिसमें उपभोक्ताओं को सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। हमारी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी लगाएं और इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा प्रबंधन, डोर टू डोर कलेक्शन में सबका सहयोग चाहिए ताकि लोग अपने घर का सूखा कचरा और गीला कचरा अलग कर सके और उसका उपयोग बायोगैस और पदार्थ आदि बनाने में किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में हमने सड़कों का चौड़ीकरण किया है, फुटपाथ बनाया है, डिवाइडर बनाया है ताकि दोनों तरफ की गाड़ियां आपस में भिड़े नहीं। उन्होंने यातायात व्यवस्था पर कहा कि पिक टाइम में हमने कुछ स्कूलों से कहा है कि अपने समय को आगे पीछे कर लें जिससे जाम की स्थिति अब नहीं होती है। उन्होंने रोड पर पार्किंग करने के विषय पर कहा कि जितने दुकानदार और व्यापारी हैं वह बेसमेंट में पार्किंग को बनाए ताकि ग्राहक को सुविधा हो और रोड भी जाम न हो। उन्होंने कहा कि इस बार वर्षा सामान्य से दोगुनी हुई है, लेकिन टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कभी भी कहीं भी सड़कों पर पानी जमा नहीं हुआ और यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। उन्होंने सड़क, पानी, बिजली से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया और कहा कि आने वाले समय में भी हम जमशेदपुर के नागरिकों के लिए जो भी उत्तम सुविधा एवं सेवा होगी उसे प्रदत्त करने की कोशिश करेंगे। बेंचमार्क शहर जैसे अहमदाबाद हो या बड़ौदा हो, इस शहर से जो कमी है वो ये है कि हमारे यहाँ रूफ टॉप पे सोलर सब कोई नहीं लगाएगा। सो हम लोग को तो आइडियली यही चाहेंगे कि हमारा शहर उसके प्रति भी बेंचमार्क हो और हमारे हर रूफ टॉप पे सोलर दिखाई दे ताकि हम ऊपर से जब देखें तो हमें सिर्फ सोलर दिखाए। और ये प्रधानमंत्री की तरफ से मेजर योजना है जिसके तहत बहुत अच्छी सब्सिडी अवेलेबल है सारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जहाँ लगा सकते हैं सोलर पैनल्स। मैं तो यही चाहूँगा कि हर सिटीजन जो अपने घर के लिए जो है रूफटॉप सोलर लगवाए और इस सब्सिडी का बेनिफिट ले। जैसा कि स्वच्छता में आपने काफ़ी आज के दिन पे स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर हमें अगले लेवल पे जाना है तो हमारे पास 2-3 जगह है काम करने को। पहला है जो कि हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसका प्रोसेसिंग करना, उसके लिए हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों सिस्टम बैठा रहे हैं जो कि अगले 1 साल में हमारे पास रहेगा और हम उस पर एक टिक मार सकते हैं। लैंडफिल साइट हमारा बेगुनाडी का बन रहा है, वहाँ भी हमारा जो इनर्ट वेस्ट हो जाएगा तो वो भी एक हम टिक कर देंगे। लेकिन एक एरिया है वो है डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन एट सोर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सारे सिटीजन्स का और मीडिया का सपोर्ट चाहिए ताकि हम हर घर में जो है लोग वेस्ट अपना सेग्रीगेट करें, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, जिसके तहत जो वेट वेस्ट है उसको हम ले जाके फिर प्रोसेस कर सकें और ड्राई वेस्ट अपना मटेरियल रिक्लेमिंग में जा सकें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो पूरा सिस्टम प्रोसेसिंग का है वो फेल हो जाएगा। तो ये इसके लिए ज़रूरी कंजेशन के लिए बहुत मेजर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुई हैं जो कि रोड की कनेक्टिविटी विद हाईवे इम्प्रूव करेंगी और जब ट्रैफिक फास्ट फ्लो करेगा तो कंजेशन भी कम होगा। शहर का जहाँ तक सवाल है, पिछले 1 दशक में करीब हमने बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण किया है और हर चौड़ीकरण में हमने इंश्योर किया है कि उसका डिवाइडर के साथ बने, फुटपाथ के साथ बने ताकि सेफ़ रहे पेडेस्ट्रियंस के लिए, टू व्हीलर्स के लिए। जो हमारे सड़कों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि डिवाइडर्स नहीं होते थे तो दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है आपस में भिड़ने का डर रहता है। तो अभी वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि कुछ हमारे यहाँ शहर में पीक टाइम्स हैं जैसे स्कूल का असेंबली टाइम, डिसमिसल टाइम। उस समय अगर स्कूल्स कुछ अपनी टाइमिंग स्टैगर कर सकते हैं जो स्कूल्स कुछ नॉर्दर्न टाउन में उन्होंने किया था लास्ट ईयर, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो वैसे करने से बेनिफिट जरूर होगा और अदरवाइज़ ऑफ पीक टाइम की ट्रैफिक हमारे शहर में आज के दिन भी नहीं है, कंजेशन नहीं है। जहाँ तक कंजेशन मार्केट्स में सवाल है तो उसके लिए हमारे मार्केट के रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि बेसमेंट पार्किंग बन सके और इसके तहत जो जितनी भी पार्किंग की सुविधाएँ लोगों को ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि जो विजिटर्स हैं उनको भी अपना पार्किंग
की सुविधा मिल सके, जिसके चलते रोड के किनारे जो पार्किंग रहती है वो हो सके। थैंक यू सर, समझ